नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय सर्च यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे अपनी क्लास होती है स्कोर बूस्टर क्लास की, है ना। प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन का, डेली 11 बजे होता है। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। इस पे खासा रेस्पॉन्स तो नहीं आया आप लोगों का, बट स्टिल आई विल ट्राई। 10 क्लासेस तो मैं कराऊंगा, 10 क्लासेस तक देखता हूँ क्या रेस्पॉन्स रहता है। और ये जो सेशन अपना आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो इस क्लास की तो। चलो, आज हम करेंगे क्या, एज यूजुअल सिलोजिज्म करेंगे 5, इनइक्वालिटी करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, कंडीशनल कोडिंग, है ना, जो पीओ लेवल की होती है, और मिसलिनियस कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आज हमने 5 से 6 टॉपिक कर दिए, एक टॉपिक और बढ़ा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म से पहले बोल रहा है केवल कुछ ही बैग पैक हैं। केवल कुछ ही बैग क्या है, पैक। सभी पैक पिक हैं, सभी पैक क्या होगा, ये पीए और ये पीआई, ठीक है। कुछ पिक सिक हैं तो कुछ पिक सिक ऐसे हो गए। पहला कंक्लूजन कह रहा है ऑल बैक सिक पॉसिबिलिटी है। क्या सारे बैक सिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सारे बैक आपके पैक नहीं हो सकते, लेकिन सारे बैक पिक भी हो सकते हैं, सारे बैक सिक भी हो सकते हैं, ठीक है। सम सिक कैन बी पिक, कुछ सिक पिक हो सकता है। जो चीज ऑलरेडी होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो दूसरा गलत, पहला सही। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सभी स्टाइल शो हैं, ये एस टी और ये एस एच, ठीक है। केवल कुछ ही मॉर्निंग फनी है, जो अभी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऑल फनी स्टाइल, तो ऑल फनी स्टाइल, ओहो, एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ऑल स्टाइल शो, ये स्टाइल, ये शो, सभी फनी स्टाइल, तो सभी फनी इसमें आ गए। और केवल कुछ ही मॉर्निंग फनी है, केवल कुछ ही मॉर्निंग फनी है, ये कैसा अजीब सा वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है, देख लेते हैं। कंक्लूजन कह रहा है नो फनी आर शो, कोई भी फनी शो नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि सारे फनी ऑलरेडी शो में है। कोई भी स्टाइल मॉर्निंग नहीं है, कोई भी स्टाइल मॉर्निंग नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि मॉर्निंग और स्टाइल ऑलरेडी कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आंसर होगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, ऑल विलेन आर कोल्ड, सभी विलेन कोल्ड है। सम कोल्ड आर नॉट टेम्पर, बोल रहा है कोल्ड का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, टेम्पर नहीं है। फिर ओनली अ फ्यू टेम्पर आर कॉस्ट, केवल कुछ ही टेम्पर कॉस्ट है, केवल कुछ ही टेम्पर क्या है, कॉस्ट है। सम कॉस्ट आर नॉट कोल्ड, बोल रहा है कुछ कॉस्ट ऐसे हैं जो कोल्ड नहीं है। देखो, कॉस्ट और कोल्ड के बारे में कुछ दे नहीं रखा, ना डेफिनेटली ना इनडेफिनेटली, और ना मैं इनके बारे में डेफिनेटली कुछ कह सकता कुछ कॉस्ट कोल्ड है या नहीं है ना। तो इसलिए पहला वाला तो क्या हो गया, गलत। सेकंड कह रहा है सम बिलियन टेम्पर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बिलियन टेम्पर हो सकते हैं। टेम्पर का केवल आधे पार्ट से बना है, सी के, पूरे से तो बना नहीं है। अगर पूरे से बना होता तो वी से नहीं बना पाता, लेकिन आधे से बना है, तो टेम्पर इज वी से रिश्ता बना सकता है इधर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट, सम 64 और 32, कुछ 64 क्या है, 32 है। फिर 64 से रिलेटेड है, कोई भी 64 57 नहीं है। 64 और 57 का रिलेशन मना कर दिया है। कोई भी 57 78 नहीं है, 57 78 का रिश्ता मना कर दिया है। और केवल कुछ ही 78 92 है, केवल कुछ ही 78 क्या है, 92। कंक्लूजन कह रहा है सम 57 इज नॉट 78 इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब पहले आप इसका डेफिनेट पार्ट चेक करो, कुछ 57 78 है या नहीं, कुछ 57 78 है या नहीं। देखो, कोई भी 57 78 नहीं है, पहली बात तो कोई भी 57 78 नहीं है। और जो चीज कुछ 50, उसने बोला कुछ 57 78 नहीं है, तो मैंने कहा कि आप 57 78 में रिलेशन देख लो। तो यहां तो आपको एक भी 57 78 नहीं दिख रहा, तो कुछ भी कहां से देखेंगे। तो जो चीज ऑलरेडी ट्रू हो गई उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 57 78 नहीं है। थोड़ा तो क्या, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कह रहा है सम 32 और 92 इज द पॉसिबिलिटी, कुछ 32 92 हो सकता है। देखो, 92 का रिलेशन बना तो नहीं किया है, और जिनके बीच में कोई मना ना हो उनके बीच में रिलेशन बन सकता है पॉसिबिलिटी में। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेकंड फॉलो कर जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट, सम अपॉर्चुनिटी इज नॉट अमेजिंग, बोल रहा है कुछ अपॉर्चुनिटी अमेजिंग नहीं है। तो कुछ अपॉर्चुनिटी अमेजिंग अमेजिंग नहीं है, सॉरी सॉरी, कुछ अपॉर्चुनिटी अमेजिंग नहीं है। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे, ये तो आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। होमवर्क में कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, और अगली क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट, अब करते हैं हम इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या है, दूसरी टाइप की इनइक्वालिटी है। ये आपका वैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली इनइक्वालिटी है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह पे इनमें से कौन सा सिंबल आए जिससे हमारा k ग्रेटर n और g ग्रेटर देन इक्वल h डेफिनेटली ट्रू बन जाए। अब k ग्रेटर n बनाने के लिए, k से लेके जब n तक आऊंगा, सारे सिंबल k की तरफ होने चाहिए। तो यहां पे या तो ये आ सकता है,
या फिर ये आ सकता है, या फिर इक्वल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा में से कोई सही होगा। अगर k ग्रेटर n बनाना है तो देखो पहली प्रायोरिटी सिंबल तो यहां मिल गया, तो अब कोई सा भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन g ग्रेटर देन इक्वल h बनाना है, अगर g से लेके h तक आना है और आपको ये सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज फुलफिल करानी है, तो g से लेके h तक सारे सिंबल g की तरफ होने चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी का मिलना नहीं चाहिए। तो मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब ये और ये में से कोई सा भी सही हो सकता है। अगर मैं इक्वल रखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो अभी g ग्रेटर देन इक्वल h आ जाएगा। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल रखता हूं तो अभी g ग्रेटर देन इक्वल h आ जाएगा। तो c और d दोनों ही सही बैठ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, इधर ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल और इक्वल। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट, तो आपके ये दोनों चीज फुलफिल हो जाएंगी इन सिंबल को रख के, इन दोनों को रख के, इन दोनों को रख के क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये दोनों चीज फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? अगेन इस क्वेश्चन मार्क को कौन सा सिंबल रिप्लेस करेगा जिससे v ग्रेटर w बन जाए और s ग्रेटर देन इक्वल y बन जाए? अब अगर v ग्रेटर w बनाना है तो v से लेके w तक सारे सिंबल v की तरफ होने चाहिए। तो यहां पे या तो ये आएगा, या फिर इक्वल आएगा, या फिर लेस देन इक्वल आएगा, ऐसा। अब यहाँ पे पहली प्रायोरिटी की तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे इन तीनों में से कोई सा भी आए, तीनों में से कोई सा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v ग्रेटर w तो फुलफिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि ये इस साइड नहीं देख रहे, ये अपोजिट देख रहे हैं। तो ए और डी में से कोई सा होगा, ठीक है। अच्छा ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो गलत दे रखा है, इस साइड कैसे फिक्स करेंगे? अब ए और डी में से कौन सा होगा? एस ग्रेटर देन इक्वल वाई अगर करना है, एस से लेके वाई तक अगर आपको जाना है और रिलेशन चाहिए ये वाला, तो आपको पहली बात सारे सिंबल एस की तरफ होने चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो इक्वल आना चाहिए या ये वाला आना चाहिए, है ना। तो मतलब आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो आपका केवल डी ऑप्शन बच रहा है, डी आंसर सही कहलाएगा। अगर आप ये वाली चीज पुट करते हो तो आपकी एस ग्रेटर देन इक्वल वाई भी फॉलो कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, अगर आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है अगर डेफिनेटली ट्रू है तो कौन सा सही होगा इन ऑप्शन में से? v ग्रेटर देन इक्वल z, v से लेके z आ ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल है, ये गलत। अब ये आप मुझे ये बताओ कि ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? कमेंट करके बताना कि ये वाला जो कंक्लूजन है ए, ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट देखो, y ग्रेटर w, y से w रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल है, तो ये भी गलत। तो ये भी आप मुझे बताना कि ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है ना, फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स। तीसरा, x ग्रेटर t, तो x ग्रेटर t, x ग्रेटर देन इक्वल t आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये आप मेरे को बताओगे कि ये फॉल्स है या ये भी डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। फिर v ग्रेटर y, v ग्रेटर y, v से लेके y तक जाऊंगा तो v इक्वल t है, तो t की जगह पे v रख दूं तो v ग्रेटर y बन जाएगा। तो ये आपका ट्रू आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका आंसर डी बनेगा। t ग्रेटर डे w में, t और w में देखोगे अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो ये भी गलत। तो ये आप मुझे बताओगे कि ये फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है। अगर आप समझना चाहते हो कि फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में क्या अंतर होता है, तो एक प्लेलिस्ट दे रखी है इनइक्वालिटी की, वहां पे इस कंसेप्ट के ऊपर पूरा एक लेक्चर दे रखा है 20-25 मिनट का, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में अंतर समझाया है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। नवा क्वेश्चन, आपको आर ग्रेटर टी बताना है, तो आर ग्रेटर टी कैसे बनेगा? अब देखो, आर और टी को कनेक्ट, अगर ये आर ओ के इक्वल है तो अगर आर को यहां रख दिया तो देखो आर ग्रेटर टी बन जाएगा, आर की तरफ सिंबल सारे हैं और पहली प्रायोरिटी चाहिए, पहली प्रायोरिटी यहां दे रखी थी, सही हो गया। जेड ग्रेटर एस कैसे बनेगा? देखो जेड से आर, आर इक्वल ओके है ना, तो आर यहां पे मान सकता हूं, तो जेड ग्रेटर आर और आर ग्रेटर एस, तो बाय डिफॉल्ट जेड ग्रेटर एस हो गया, तो बोथ फॉलो कर जाएंगे, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। अब यहां से आता है अपना ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, देखते हैं इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। पहला कह रहा है एल इज द मदर ऑफ ओनली एम एंड ओ, एल माँ है केवल दो बच्चों की, कौन कौन की? एम और ओ की। तो एक तो एम की माँ है और एक ओ की माँ है। पी डॉटर इन लॉ है एल की और एल सिस्टर इन लॉ है एन की, तो एल फीमेल होगी, है ना। और बोल रहा है पी डॉटर इन लॉ है एल की। अब देखो पी डॉटर इन लॉ एल की कैसे बनेगी? एल का कोई एक बेटा होगा जिसकी शादी पी से होगी, तभी जाके पी डॉटर इन लॉ बनेगी एल की। लेकिन अब ये पी की शादी एल के किससे होगी? एम और ओ में से कंफर्म नहीं है क्योंकि एम और ओ का जेंडर मुझे पता नहीं है, ठीक है। एल हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, एल सिस्टर इन लॉ है एन की, दो तरीके से बन सकती है कि एल या तो एक लड़के से शादी कर ले जिसका सिबलिंग एन हो, या फिर एल के सिबलिंग की शादी हो जाए एन से, ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ओ इज द नीस ऑफ एन, ओ अगर फीमेल है, ओ अगर फीमेल है तो ओ इज द नीस ऑफ एन। अब देखो ओ अगर फीमेल हो गई तो उसने कहा था एल के बेटे से पी की शादी हुई, तो एल का बेटा एम ही होगा क्योंकि एल के दो ही बच्चे हैं, ओनली बोला था इसलिए। तो एल का बेटा एम, एम की शादी पी से,
और पी हो गई फीमेल, ठीक है। और उसने बोला ओ इज द नीस ऑफ एन, ओ नीस है एन की। अगर ओ नीस है एन की तो इसका मतलब एन का कोई एक सिबलिंग होगा जिसका बच्चा होगा ओ, तब ऐसे बनेगी। अभी देखेंगे ओ और एन कैसे कनेक्ट करेंगे बाद में। एन हु इज एन अनमेरिड वुमेन, और एन अनमेरिड वुमेन है, एन अनमेरिड वुमेन है। अब देखो ऐसा हो सकता है अगर ये अनमेरिड है तो यहां पे हमने देखा था एन मैरिड बन के आ रही थी, तो ये तो गलत हो गया केस। तो अपना केस ये वाला सही जाना चाहिए कि एल एक फीमेल, उसका पति और उसका एक सिबलिंग एन, उसका एक सिबलिंग एन, और एन अनमेरिड वुमेन। तो ऐसे तो ओ नीस बन गई एन की, ओ नीस हो गई एन की, एन अनमेरिड वुमेन हो गई। तो सारी पॉइंट कनेक्ट हो गए, सारे पॉइंट कनेक्ट हो गए। क्यू ससुर है पी का, अगर क्यू ससुर है पी का तो क्यू पति हो जाएगा एल का, है ना, तभी तो क्यू ससुर बनेगा पी का। और आर ग्रैंड चाइल्ड है क्यू का, अगर आर ग्रैंड चाइल्ड है क्यू का और नेफ्यू है ओ का, तो आर हो जाएगा इनका बच्चा और ओ का नेफ्यू बन गया ऐसे। तो ये पूरे सातों लोग कनेक्ट हो गए इस परिवार के, ठीक है। इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है। क्वेश्चन देखते हैं। आर क्या लगेगा एल का, आर लग रहा है ग्रैंड सन, क्या लग रहा है ग्रैंड सन। फिर सी की शादी अगर ओ से हो जाए, अगर सी की शादी ओ से हो जाए, अब ये क्या है कंडीशनल क्वेश्चन है, ये क्या है केस वाला क्वेश्चन है। अगर सी की शादी ओ से हो जाए, है ना, मान लो, तो सी क्या लगेगा क्यू को, तो सी क्यू का लगेगा सन इन लॉ, क्या लगेगा सन इन लॉ, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट यहां से आता है अपना डायरेक्शन का क्वेश्चन, देखते हैं इसका सही आंसर और सॉल्यूशन इसका क्या बनना चाहिए। चलिए जी, देखो बी 5 मीटर नॉर्थ में है डब्ल्यू के, अगर डब्ल्यू के नॉर्थ में है तो नॉर्थ ऊपर जाता है, तो बी 5 मीटर नॉर्थ में हो गया डब्ल्यू के। फिर जी 10 मीटर नॉर्थ में, ठीक है, जी और टी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, अभी छोड़ दो। टी 14 मीटर ईस्ट में डब्ल्यू, अब टी और डब्ल्यू कनेक्ट हो सकता है। टी के लिए क्या बोल रहा है कि टी 14 ईस्ट में है डब्ल्यू के, तो 14 और ये हो गया टी, ठीक है। और जी 10 नॉर्थ में टी के, अगर जी 10 नॉर्थ में टी के, तो आपने पता है 5 की दूरी तो ये वाली हो गई, बराबर है ये दोनों, है ना। और 5 और आ जाएगा, तो ये कौन हो गया जी, और जी 10 मीटर नॉर्थ में हो गया टी के, और टी 14 ईस्ट में हो गया डब्ल्यू के। पी 8 वेस्ट में है जी के, अब पी अगर 8 वेस्ट में है जी के, तो देखो जी ये 14 थी, 14 में से 8 मैंने ये मान ली, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया पी, तो पी 8 वेस्ट में हो गया जी के। जेड 12 साउथ में पी के, 12 साउथ का मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि ये 5 और 5 10, है ना, और 2 और नीचे आएगा। पहले इस 14 को भगाता हूं यहां से, 14 को दो पार्ट में तोड़ दो, ये 8 और ये 6 और ये 2 और ये डब्ल्यू हो गया। नहीं ये कौन सा था, जेड क्या था, पी नहीं, कौन सी लाइन थी, जेड 12 साउथ में पी के, जेड आएगा ना, ये जेड 12 साउथ में होगा पी के, तो ये पॉइंट जेड बनेगा, कौन सा बनेगा जेड, ठीक है। फिर क्यू 6 वेस्ट में है जेड के, क्यू अगर 6 वेस्ट में तो ये भी 6 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगी, यहां तक आ गया, और ये क्यू हो गया, क्यू 6 मीटर वेस्ट में हो गया जेड के। आप सभी ने उम्मीद करता हूं ऐसा ही इसका अरेंजमेंट बनाया हुआ। क्वेश्चन देखो, यदि सी 2 मीटर नॉर्थ में है जेड के, यदि सी 2 मीटर नॉर्थ में हो जाए जेड के, अब सी अगर 2 मीटर नॉर्थ में होगा तो आपको पता है सी ये वाला पॉइंट बन के आएगा, सी ये पॉइंट बनेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, जो सी और डब्ल्यू की डिस्टेंस है, सी और डब्ल्यू की डिस्टेंस 6 है, इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो 6 किसके बीच में आ रही है, क्यू जेड के बीच में आ रही है, और कहीं पे तो 6 दिख नहीं रही, तो क्यू जेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, जी किस दिशा में है क्यू से, तो क्यू से देखूंगा तो क्यू से डायरेक्शन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो जी कहां जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, देखो जी कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए, और एग्जाम में आपको यही लेवल मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं, इतनी ही स्पीड से चलना है आप लोग ने। अब आता है कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग आपके पीओ लेवल के एग्जाम में आता है, क्लर्क में नहीं आता है, लेकिन अगर पीओ में आया तो आपको मतलब करना तो पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, करना पड़ेगा। मुझे ये ऐसा लगता है चाइनीज कोडिंग से ज्यादा आसान होता है। कुछ कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन बोल रहा है यदि पहला और आखिरी का लेटर किसी भी जैसे ये अपने को 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना वाउल का कोड क्या होगा, तो बाउल का कोड हम तब बताएंगे जब हम इन कंडीशन को पढ़ेंगे। तो बोल रहा है पहला और आखिरी का लेटर अगर वॉवल है, देन बोथ द कोड्स आर चेंज एज स्टार स्टार। पहला लेटर अगर वॉवल हो किसी भी शब्द का, जैसे एक शब्द दे दिया मैंने एप्पल, और मुझे इस एप्पल का कोड बताना है। अब इसमें एप्पल में देखो पहला और आखिरी का लेटर वॉवल है क्या, हाँ पहला वॉवल है और आखिरी का ही वॉवल है, देन बोथ द कोड आर टू बी चेंज एज स्टार स्टार, तो इस ए का कोड हो जाएगा स्टार स्टार और इस ई का भी हो जाएगा स्टार स्टार, और जो बीच के पीपीएल आएंगे वो इस टेबल में से आएंगे, जो ऊपर टेबल दे रखी है, वो केवल भजिया तलने के लिए नहीं दी है टेबल, है ना, क्लियर हो रही है बातें। और पहला लेटर अगर वॉवल और लास्ट का कॉन्सेंट, अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एक्शन, एक वर्ड लिख दिया एक्शन, अब इस एक्शन वर्ड में क्या है, पहला वॉवल है और आखिरी का लेटर क्या है कॉन्सोनेंट,
तो इन दोनों के कोड्स इंटरचेंज, मतलब ए का कोड चला जाएगा एन के पास, एन का आ जाएगा ए के पास, और जो बीच के बचे हैं वो ऐसे आ जाएंगे मस्ती मारते हुए टेबल में से, ठीक है। फिर बोल रहा है पहला लेटर और आखिरी का लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया मनी, तो पहला और आखिरी का कॉन्सोनेंट है, तो बोथ द कोड्स ऑफ दोज लेटर हैव टू बी रिमूव्ड, तो इन दोनों को ही हटा देने, भगा दो इनको, फिर केवल वन का आंसर लिखना होगा, केवल वन का, ये ऐसा बोला है कंडीशंस में। तो बाउल का बताना है। अब बाउल में कौन सी कंडीशन लगेगी, देखो बाउल में कंडीशन लगेगी पहला और आखिरी का वोवल नहीं है, पहली कंडीशन फेल। पहला लेटर वोवल, पहला लेटर वोवल नहीं है, ये भी फेल। फिर तीसरा कह रहा है पहला लेटर और आखिरी का लेटर कॉन्सोनेंट, तो पहला और आखिरी का कॉन्सोनेंट है बाउल में, तो बोथ द कोड्स ऑफ दोज लेटर हैव टू बी रिमूव, तो मतलब बी का कोड और एल का कोड रिमूव कर दो। रिमूव कर दो तो केवल दो के कोड आएंगे, ओ और डब्ल्यू के, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिल। अब ओ डब्ल्यू के इन तीन में से कौन सा होगा, ओ का कोड है ये वाला, है ना, देखो इधर रेड कलर ले लेते हैं, चल बेटा, ये ओ का कोड है ये वाला, है ना, तो मतलब ओ की जगह पे आएगा ये, और डब्ल्यू की जगह पे क्या आएगा, डब्ल्यू की जगह पे आएगा, डब्ल्यू की जगह पे ये वाला आएगा, लेस देन, ये ऐसा। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, सी इज द राइट आंसर, सी में मिल रहा है, सी आपका सही कहलाएगा। 16th क्वेश्चन पे आओ, ए बी यू ई एल ओ। अब इसका पहला वोवल है और इसका आखिरी वोवल है, तो वोवल वाली कौन सी थी, कंडीशन 2, पहला लेटर वोवल और आखिरी का नहीं, कंडीशन नंबर 1, पहला और आखिरी का लेटर वोवल है, तो उन दोनों के कोड्स को 2 स्टार से चेंज करना है। तो मतलब ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इसके स्टार्ट में 2 स्टार नहीं है, ये ऑप्शन गलत, इसके स्टार्टिंग में 2 स्टार नहीं है, ये ऑप्शन गलत, इसके लास्ट में 2 स्टार नहीं है, और ये गलत क्योंकि इसके स्टार और स्टार 2 नहीं है, तो एकमात्र बी बच रहा है, बी सही हो गया। तो पहले और आखिरी में दो दो स्टार आएंगे, देखो 2 स्टार और 2 स्टार। फिर बी का कोड क्या है, बी का कोड है ये अंडरस्कोप, है ना, तो ये दे रखा है। फिर यू का कोड एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर अपने ऑप्शन से सही बैठा दिया, ठीक है। फिर इक्वल का देखो, इक्वल में पहला वोवल और आखिरी का कॉन्सोनेंट, तो पहला वोवल है और आखिरी का लेटर कॉन्सोनेंट है, तो दोनों के कोड इंटरचेंज होंगे, मतलब ई का कोड जाएगा एल के पास, एल का आएगा ई के पास, तो एल का कोड क्या है प्लस, तो आंसर प्लस से शुरू होगा, और ई का कोड क्या है हैश, तो हैश से खत्म होगा, प्लस से शुरू हैश पे खत्म, ये है ये है ये है, ये नहीं है और ये भी है, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया डी, है ना। अब क्यू यू ए का देखते हैं, क्यू का कोड क्या है स्टार, तो क्यू की जगह पे आएगा स्टार, यू का कोड क्या है, यू का है एक्सक्लेमेशन, और ए का कोड क्या है, ए का कोड है कैप, तो ये ऐसे आएगा। तो ऐसा जहां पे आपको मिलेगा वही आंसर होगा, प्लस स्टार एक्सक्लेमेशन, प्लस स्टार एक्सक्लेमेशन, कैप और हैश, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन रहा है, ठीक है। 18th आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना 18th का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। एक सिलोजिज्म होमवर्क में दिया है, एक इनइक्वालिटी दिया है, एक ये आपको कंडीशनल कोडिंग का दिया है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, 19th का आंसर देखें क्या बनेगा। इन द फॉलोइंग नंबर 3 6 4 7 9 1 2 4 9 6 आर अरेंज इन द न्यूमेरिकल असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं लेफ्ट से राइट, देन हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन इन द सेम प्लेस एज बिफोर, अगर असेंडिंग में लगाऊंगा लेफ्ट टू राइट तो कितनी रिमेन रहेंगी सेम प्लेस पे, तो देखो असेंडिंग में लगाऊंगा तो 1 2 पहले आएंगे, 1 2 2 और 1 कहीं पे रिपीट नहीं हो रहे, 1 हटाऊं 2 हटाऊं, फिर 3 आएगा, 3 और कहीं दे रखा है नहीं दे रखा, 4 दो बार है, 2 बार आ गया 4, ठीक है। 4 के बाद 5 कहीं पे नहीं है, 6 कितनी बार है 2 बार, तो 6 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 7 और 9, 7 9 और 9, क्योंकि 2 बार 9 था। अब कितने सेम रहे, रिमेन इन द सेम प्लेस, ये चेंज ये चेंज ये चेंज ये चेंज, केवल एक 9 ऐसा है जो अपनी सेम प्लेस पर है और बाकी सब चेंज हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलो 20th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सेकंड थर्ड सिक्स्थ एंड नाइन्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड जिंकोग्राफर, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी भी मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आए ना, तो इनको कोशिश किया करो कि सबसे बाद में अटेम्प्ट करने का, या फिर मैं ऐसा पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको श्योरिटी नहीं मिलती है हमेशा कि कितने वर्ड इसके डेफिनेटली बनेंगे बनेंगे, श्योरिटी नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि इसको स्किप करूं, या फिर मैं रेयरली इसको अटेम्प्ट करता हूं, और जब अटेम्प्ट करता हूं तो एकदम ही मेक श्योर कर लेता हूं कि हाँ इनके अलावा कोई वर्ड बन ही नहीं सकता है। अब जैसे सेकंड लेना है, सेकंड क्या है आई, फिर थर्ड, और कहां से लेना है, व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, देन व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द राइट एंड ऑफ द न्यूली वर्ड फॉर्म्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वर्ड तो हमें जो लेने हैं लेफ्ट से ही लेने हैं। इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सेकंड थर्ड, सेकंड है आई, थर्ड है अपना एन, 6 कौन सा है, 3 4 5 6, 6 है जी, और 9 कौन सा है, 7 8 9 पी, तो आई एन जी पी से हमें बनाना है, तो एक बनेगा पिंग, पिंग करना है ना, एक क्या बनेगा, और कुछ बन सकता है, पिंग, ग्निप नहीं होता, जिम्प नहीं हो, गिम्प नहीं हो सकता, निपक नहीं होता, एक ही बनेगा मेरे हिसाब से, तो
तो उसने बोला है व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द राइट हैंड ऑफ द, थर्ड लेटर फ्रॉम द होगा, ये फ्रॉम होगा, ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द न्यूली फॉर्मर। तो राइट हैंड से तीसरा मेरा आई बन रहा है, तो आई मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फिर बोल रहा है एक्स आंसर कर दो इफ मोर देन वन वर्ड फॉर्म, अगर एक से ज्यादा बनेगा तो एक्स करो, लेकिन हमारा तो एक ही बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो एक्स नहीं कर सकते। और जेड करना है अगर कोई भी मीनिंगफुल नहीं बने, तो मीनिंगफुल तो बन ही रहा है, तो आंसर इसका बी आएगा, आई। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आंसर जो होमवर्क में दिए वो तो बताने बताना, सेशन कैसा लगा ये भी बताना। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपनी टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में जहां पे भी आप कनेक्टेड हो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी आपके इश्यूज हो, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए हो, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।